हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 7.11 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल किया जाएगा। इसकी पहली वीडियो में हमने 1 से 10 तक के प्रश्नों को हल कर रखा है, उसमें इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट भी बताया है। तो आइए हम 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देते हैं। इसमें देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। इसको किस तरह से लगाया जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका सबसे पहले है कि हम इसे आई बराबर मान लेंगे समाकलन यक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स प्लस 4 डी एक्स। इतना करने के बाद देखिए आपकी इसकी हल कैसे किया जाएगा। तो ये अंश बटा हर के रूप में है, तो हमारा इस तरह से कोई भी फार्मूला नहीं है कि हम लगा सकें। तो इसमें मुझे किसी ना किसी फलन को मानना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको मान लेता हूँ एक्स प्लस 4 को, तो मेरा कुछ काम बन सकता है। तो लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ। माना t इज इक्वल एक्स प्लस 4। अब जिसका हम मानते हैं उसको अवकलन करते हैं, उसका यक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, टी के रिस्पेक्ट में भी। तो चलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हम लिख भी सकते हैं कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा देखिएगा। यह हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स बराबर 1 हो गया, या 4 का तो 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया। यानी कि डी टी की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बराबर हमारा डी एक्स आ गया। डी टी बराबर क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अब हम जो माने थे इस मान को इसमें पुट करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे देखिए। मैं इसको यहाँ करता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल समाकलन, देखिएगा इस पूरे की जगह हमने क्या मान रखा है, टी। इस पूरे की जगह टी, तो यहाँ पे तो हमारा हो गया टी और अंडर रूट। ठीक है, चलिए अब यक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। अगर यक्स की वैल्यू निकालूंगा तो टी बराबर हमारा क्या है, टी बराबर क्या है देखिएगा, टी बराबर है एक्स प्लस 4। तो मुझे अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो टी माइनस 4 हो जाएगा। इस मान को मैं यहाँ पुट कर दूंगा इस एक्स की जगह, तो हमारा t माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ t माइनस 4 हो गया। और देखिए अब dx बराबर क्या निकल के आया, dt। तो dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। अब पूरा फलन हमारा t के रिस्पेक्ट में बन गया। तो मैं क्या करूँगा, अब फलन को अलग अलग करके लिख सकता हूँ। समाकलन t अपान अंडर रूट टी माइनस 4 अपान अंडर रूट टी, और पूरे का क्या, dt। अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो क्या होगा देखिएगा, समाकलन t, और इसको आप ऊपर लेके चले जाइए तो t के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। t के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। देखिएगा t के पावर माइनस का 1/2 और माइनस का 4 t के पावर माइनस का 1/2। कणी हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ पे माइनस चाहिए, और dt। अब मैं क्या करूँगा देखिएगा, जब ये आधार बराबर है तो मैं पावर को जोड़ लूँगा। पावर को जोड़ लूँगा तो t के पावर 1 है और माइनस 1, माइनस का 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1। देखिए 1 घटा दीजिए तो 1/2 आ गया। यानी कि यह बना हमारा समाकलन t के पावर 1/2 और dt। माइनस 4 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन आप t के पावर माइनस का 1/2, t के पावर माइनस का 1/2, देखिएगा t के पावर माइनस का 1/2 और dt। अब t के पावर 1/2 का समाकलन हम कर लेंगे तो पावर में 1 जोड़ देंगे और नीचे भी कर लेंगे। तो 1/2 में अगर 1 जोड़ते हैं, 1/2 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2/2, यानी कि 3/2। 3 बटा कितना आया, 2, यानी कि 3/2 आया। तो t के पावर कितना आ गया, 3/2, और नीचे भी लिखेंगे 3/2। चलिए 3/2 और माइनस 4, इसका क्या हो जाएगा देखिएगा। इसके लिए देखिए ये भी है, माइनस का 1/2 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2/2, तो माइनस 1। और देखिए ये घट गया तो 1 अपान क्या आया,
1/2 आ गया, 1/2 आ गया। यह आ गया t के पावर 1/2 अब प्लस का c। अब t बराबर देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, मैं लिख सकता हूँ 2/3 लिख सकता हूँ, और t के पावर 3/2 -4 और t के पावर 1/2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या मान रखे हम, x+4, तो t की जगह हम क्या रख सकते हैं, x+4 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 -4, और t बराबर क्या है, x+4। चलिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, x+4 के पावर 1/2 प्लस c। ये इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हुआ। फाइनल आंसर हम ये लिख सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन 12 हमारा क्या कर रहा है, देखिए x³ -1 के पावर 1/3 और x के पावर 5 है। तो लिखने का तरीका क्या है मेरा, कि मैं इसको क्या करूँगा, i इक्वल समाकलन x³ -1 के पावर 1/3 और x के पावर 5 dx, ये तो हम लिख लेंगे। इस क्वेश्चन को पहले उस रूप में करें कि जिस रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो क्या कर सकता हूँ, इसको समाकलन x³ -1 के पावर 1/3 और x के पावर 3 इंटू x² dx भी लिख सकता हूँ मैं। x के पावर 5 को मैंने x के पावर 3 और x के पावर 2 में तोड़ दिया। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसमें मैं मान सकता हूँ, इस पूरे को अगर मान लूँ मैं, माना t बराबर क्या मान लिए हम, x³ -1, इसको t बराबर के रिस्पेक्ट में मान लिया। तो x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं x के सापेक्ष इसका सीधे सीधे अवकलन कर देता हूँ। तो x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या निकल के आएगा मेरा, dt/dx बराबर 3x², इसका तो 0 हो गया। तो dx की यहाँ से वैल्यू निकालिए, क्या निकल के आया, dt/3x²। अब हम यहाँ माने थे, इस मान को हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इस चीज़ को x³ -1 की जगह क्या लिखेंगे, देखिएगा x³ -1 की जगह क्या माने हैं, t, तो यहाँ पे तो हो गया t, अब पावर क्या हो गया 1/3 x³ की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 95 करके। अगर 95 करूँगा तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ से देखिएगा t बराबर तो हम मान रखे हैं क्या, x³ -1। तो यदि x³ का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t+1 लिख सकता हूँ। इस वाले को इधर भेज दिया, तो x³ की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, t+1 लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे क्या, t+1 हो गया, और x² को रहने दीजिए x², और dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/3x²। अब देखिए क्या करूँगा मैं, समाकलन t के पावर 1/3 और t+1 और x² से x² क्या कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/3 बचा। तो चलिए 1/3 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1/3 यहाँ बाहर ले लिया मैंने, तो क्या बच गया हमारा इतना, और यहाँ पे हो गया dt, इतना हो गया dt हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करूँगा मैं, 1/3 और समाकलन इसका इसमें गुणा कर देते हैं हम। तो 1/3 है, देखिए t के पावर 1/3 है और t के पावर 1 है, तो 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 3/3, यानी कहने का मतलब 4/3 आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t के पावर 4/3 और माइनस t के पावर 1/3 और dt, ठीक है। चलिए देखिए, अगर जब इतना हो गया तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए साथ साथ ले लेते हैं, 1/3 समाकलन t के पावर
4/3 dt और माइनस 1/3 समाकलन t के पावर 1/3 dt। अब मैं इसका t के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, समाकलन, इस पावर में एक जोड़ दूंगा, वो बटे पावर लिख दूंगा। तो अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है देखिएगा, 4/3 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 3/3 यानी 7/3 आया। कितना आया 7/3। मैं क्या लिख सकता हूँ देखिएगा 1/3 और t के पावर 7/3 आ गया, माइनस 1/3, सॉरी यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 7/3 और माइनस t के पावर। अब देखिए क्या करूँगा, 1/3 में एक जोड़ देंगे हम तो कितना होगा 1 + 3/3 यानी कितना हो गया 4/3 आया, 4/3 आ गया मेरा। तो t के पावर क्या आ गया 4/3 अब प्लस का c जोड़ देंगे हम। अब क्या करेंगे देखिएगा 1/3 तो है ही, 1/3 तो है, 1/3 है, ये ऊपर चला जाएगा, गुणे हो जाएगा 3/7 और t के पावर 7/3 माइनस 1, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्या, यहाँ पे भी 4/3 चाहिए, तो 1/3 और गुणे 3 क्या हो जाएगा 4 और t के पावर क्या हो गया 4/3 प्लस c, इतना हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा देखिएगा 1/7 और t बचा, t 7/3 माइनस 1/4 और t के पावर 4/3 प्लस c, इतना बचा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मान को पुट कर दूंगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा देखिएगा, क्या आएगा फाइनल में देखिएगा 1/7 और t बराबर क्या मान रखे थे हम x क्यूब माइनस 1, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा x क्यूब माइनस का 1 के पावर 7/3 और माइनस का क्या हो जाएगा 1/4 हो गया, और t के पावर कितना है x क्यूब माइनस 1 की पावर कितना है 4/3 और प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर बना, ठीक है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा रहा है, अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है x² / 2 + 3x³ के पावर क्यूब, यानी मुझे लिखना क्या है i बराबर क्या करूँगा मैं x समाकलन लिख दीजिए x² / 2 + 3x³ और पूरे के पावर 3 dx, क्या लिखेंगे हम dx। उसके बाद क्या करेंगे, मुझे किसी ना किसी चीज़ को तो मानना ही है, तो मैं किसको मान लूँ इसमें, चलिए 2 + 3x³ को मान लेते हैं हम t। तो माना क्या करेंगे हम t = क्या कर लें 2 + 3x³, इसको हमने मान लिया t। अब यस के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दें हम डिफ्रेंशिएट कर दें, तो करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा dt/dx बराबर, ये तो 0 हो गया, ये 3 तरीके 9x² बना। यहाँ से dx की वैल्यू अगर चाहिए तो मुझे क्या मिला dt/9x² आ जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस है हमारा यह है कि हम जो माने थे उस मान को इसमें पुट करेंगे, रखेंगे। तो क्या करेंगे देखिएगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से अगला लाइन, यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर, i बराबर क्या हमारा है, i बराबर क्या है देखिए, तो i बराबर तो हमारा है समाकलन x² को रहने दीजिए x², नीचे क्या इस पूरे की जगह 2 + 3x³ की जगह हमने क्या मान रखा है t, तो इसकी जगह तो हो गया t, इसके पावर कितना 3 हो गया। अब ds की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा dt/9x², तो यहाँ पे रख देंगे हम dt/9x²। अब x² से x² कैंसिल, तो बाहर क्या मिला 1/9 और t को ऊपर भेजे t के पावर -3 बच गया और dt बन गया।
अब कुछ नहीं करना है हमें, 1/9 टी में एक जोड़ दीजिए, तो -3 में एक जोड़ दीजिए, नीचे भी लिख दीजिए -3 + 1 और प्लस का c। तो आगे क्या बनेगा, 1/9 और टी की पावर बन गया -2 आया, और नीचे भी क्या आ गया -2 और प्लस c। यानी मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा माइनस का 1/18 मैंने इसमें गुणा कर दिया इसका, और इस माइनस अगर पावर में है तो मैं अगर नीचे लिखना चाहूँ इसको तो t² लिख सकता हूँ और प्लस c, ऊपर से मैंने नीचे लेके आ गया। तो फाइनल क्या बनेगा हमारा, माइनस का 1/18 और t बराबर क्या मान रखें 2 + 3x³। तो 2 + 3x³ ये बन गया, और पूरे का क्या स्क्वायर और प्लस का c। ये हमारा फाइनल बनेगा आंसर। यहाँ तक सवाल कंप्लीट हुआ है। चलिए इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम 14 की तरफ बढ़ते हैं और 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो ये रहा मेरा 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। समाकलन हमारा दे रखा है कि 1/x log x के पावर m, x > 0 और m ≠ 1। तो लिखने का तरीका मेरा क्या है कि सबसे पहले मानना पड़ेगा, यानी i = हम मान लें और समाकलन क्या करें 1/x log x के पावर m और dx। सबसे पहले लिखने का तरीका हमारा यह है। उसके बाद क्या करेंगे, हम किसी न किसी फलन को तो मानना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन है। तो मैं यदि log x को मान लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसमें मैं log x को ही मान लेता हूँ। तो मान लेते हैं हम, माना t बराबर क्या log x। अब log x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस बात को मुझे लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट log x का अवकलन करता हूँ। तो dt अपान क्या हो जाएगा dx, x के रिप्रेजेंट में किया जा रहा है। तो log x का क्या होता है 1/x। यहाँ से अभी dx की वैल्यू निकालिए, तो dx बराबर क्या निकल के आएगा मेरा, देखिएगा x dt आ गया। dx बराबर क्या आ गया, x dt आ गया। अब हम जो माने थे इस फलन में मान को रख देते हैं। तो i = क्या बनेगा, समाकलन देखिएगा 1/x रहने दीजिए, log x की जगह क्या मान रखें t। तो यहाँ t के पावर क्या हो गया m, और dx की वैल्यू क्या निकाल दिए हम x dt। तो dx की जगह क्या रख देंगे हम x dt। तो यहाँ आ गया x dt। अब देखिए एक चीज़ कि यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। जब x कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा, देखिएगा समाकलन 1/t के पावर m और dt। अब इस रूप में मैं समाकलन नहीं कर सकता, तो t के पावर m को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि 1/t का तो हो सकता था लेकिन पावर लगाए तो नहीं होगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t के पावर -m और dt। अब t के पावर -m हो गया तो पावर में एक जोड़ दें, तो t के पावर -m + 1/-m + 1 और प्लस c। इसको अगर सही तरीके से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, t और 1 - m लिखिए, अच्छा लगेगा आपको, माइनस पीछे हो जाएगा। तो 1 - m और प्लस c। अब t बराबर जो हम माने थे उस मान को पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो t बराबर क्या मान रखे थे log x। तो हम क्या करेंगे, t की जगह log x कर लेते हैं, और पावर क्या मिला इसके 1 - m अपान 1 - m और प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। तो चलिए 15वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन 15 दे रखा है x/9 - 4x²। लिखने का वही तरीका, i = क्या, i बराबर क्या मानेंगे हम, देखिएगा समाकलन x/9 - 4x² dx, 9 - 4x² dx। देखिए मैं हर सवाल में किसी न किसी फलन को मान रहा हूँ, बिना माने काम चलने वाले। मानने से हमारी विधि बिल्कुल आसान हो जाती है, इस तरह से हम समाकलन करने में बहुत कठिनाई होगी। तो मानना मेरे लिए उचित है, और ये आपको आगे चल के प्रश्नावली में, हर प्रश्नावली में जितने भी समाकलन हम पढ़ने वाले हैं आगे, हर जगह काम आएगा यह चीज़। ये प्रश्नावली आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पूरे को मान लेता हूँ, 9 - 4x² को t मान लेता हूँ। तो माना t बराबर क्या 9 - 4x²। फिर वही क्रिया कि x के रिस्पेक्ट में क्या कर दे अवकलन, तो dt अपान क्या निकल के आया
dx बराबर, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का 8x बना, 4 दूना के 8 और x माइनस है तो माइनस हो गया। तो dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। dx बराबर क्या निकल के आया, dt अपान माइनस का 8x आ गया। dx बराबर माइनस dt अपान 8x आ गया। इस मान को इसमें रखिए तो क्या मिलने वाला है, i बराबर क्या मिलने वाला है, x को रहने देते हैं, रहने दें, चलिए x को रहने देते हैं, x अपान क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जगह t हो गया, और dx बराबर क्या निकाल के रखें हम, dt अपान माइनस का 8x स्क्वायर, तो माइनस का dt अपान 8x, सॉरी 8x है, 8x है, 8x है, ठीक है। x से x देखिए कैंसिल, x से x यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या मुझे मिला यहाँ से, देखिएगा क्या मिला, क्या बचा यहाँ से, समाकलन 1/8 बचा यहाँ, और क्या बचा, इसको डिलीट ही कर देते हैं, समाकलन 1/8 और माइनस भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बना, 1/t और dt बचा हमारा इतना। तो 1/x का log x, तो 1/t है तो log t हो जाएगा। तो क्या मिला फाइनल मुझे कि माइनस का 1/8 log t और प्लस का c। तो माइनस का देखिएगा 1/8 और log t बराबर वैल्यू क्या मान रखे थे हम, 9 - 4x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 9 - 4x स्क्वायर और प्लस का c। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फाइनल आंसर ये है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 दे रखा है e की पावर 2x + 3, e की पावर 2x + 3। अब आप लोग बताइए कि मैं किसको मान लूँ, इसमें लिखने का तरीका यही, i बराबर हम क्या कर दें, समाकलन e के पावर 2x + 3, 2x + 3 पावर में दे रखा है, देखिएगा 2x + 3 किस में दिया है, पावर में दे रखा है, ठीक है, और dx है। तो मैं इस पूरे को मान लूँ क्या, हाँ मान लेते हैं, कुछ काम बनेगा, देखिएगा t = क्या बन के आया हमारा, 2x + 3 को मान लेते हैं, 2x + 3 को मान लेते हैं t। अब x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, dx dt अपान dx मिला, और यहाँ से मिल गया क्या 2, ये तो 0 हो गया। तो dx की वैल्यू क्या आ गई हमारी, dx की वैल्यू आ गई dt अपान 2, dx की वैल्यू आ गई dt अपान 2 आ गई। अब जो माने थे इस मान को पुट कर दीजिए, कुछ करना है नहीं, समाकलन e के पावर क्या बना t, और dx बराबर क्या है dt अपान 2, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, dt अपान 2। आगे क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, समाकलन e के पावर t dt, e के पावर t dt, e के पावर x dx बराबर क्या, e के पावर x, तो e के पावर t और dt, तो e के पावर t हो गया। तो क्या मिला 1/2 और e के पावर t प्लस c। अब मैं क्या करूं, 1/2 और e के पावर t बराबर क्या मान रखें, 2x + 3, तो क्या आ गया 2x + 3 आ गया और प्लस का c। इस तरह से ये फाइनल आंसर हमारा हुआ। ये भी कंप्लीट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल मेरा है, देखिए x अपान e के पावर x स्क्वायर, x अपान e के पावर x स्क्वायर। तो लिखने का तो वही तरीका है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, चलिए ठीक है हो जाएगा। चलिए तो i बराबर क्या, i बराबर क्या, i बराबर क्या ले लें, ठीक है, i बराबर क्या, समाकलन x बटा e के पावर x स्क्वायर dx इतना लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, किसी ना किसी को मानना है, तो चलिए हम इसी को मान लेते हैं e के पावर x स्क्वायर जो है, तो x स्क्वायर को मान लेते हैं, क्या माना
टी बराबर क्या, यक्स स्क्वायर, टी बराबर क्या मान लें हम, यक्स स्क्वायर। फायदा क्या देखिएगा, डी टी अपन क्या निकल के आया, डी एक्स बराबर 2x आ गया। तो डी एक्स बराबर क्या आया देखिएगा, डी टी अपान 2x आया, डी टी अपान 2x आया। फायदा क्या हुआ देखिए, इसमें रखिए आई बराबर क्या हुआ आपका, यक्स बटा ई के पावर क्या, देखिएगा यक्स स्क्वायर की क्या माने हैं टी, तो यहाँ पे बन गया क्या टी, और डी एक्स बराबर क्या, देखिएगा डी एक्स बराबर क्या, डी टी अपान 2x, तो यहाँ हो गया डी टी अपान 2x, डी टी अपान 2x। अब देखिए यक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल, यक्स एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया मेरा। तो क्या लिख सकता हूँ, समाकलन ई के 1 अपान ई के पावर टी और डी टी, 1 अपान ई के पावर टी और डी टी। अब देखिए नीचे 1 अपान टी के पावर कुछ लगा है, तो हम इस तरह के समाकलन को ऊपर लेके जाएंगे भाई, तभी हो पाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई के पावर माइनस का टी, अब हम समाकलन कर सकते हैं, ई के पावर माइनस का टी होगा तो कर सकते हैं। तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही रहता है, तो ई के पावर टी तो ई के पावर टी ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो आगे हो जाएगा माइनस और प्लस का सी हो जाएगा, आगे हो जाएगा माइनस और प्लस का सी। अब माइनस का ई और टी बराबर क्या माने हैं, यक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या आया सी। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। इस तरह से हमारा यह फाइनल आंसर है। ठीक है, यस के मान को पुट कर दिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम अगले तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से लगेंगे, अगर आप लगाना चाहेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज़। अब देखिए इसमें मानने के लिए हमें क्या बनना है, अगर हम tan इनवर्स x का मान लेंगे तो उसका डिफरेंशियल हमको दिया गया है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें ये चीज़ देखेंगे कि किसका हमें डिफरेंशिएट दिया गया है, किसी ना किसी का डिफरेंशिएट जरूर दिया रहेगा, जिसका दिया रहेगा उसको मान लीजिए आप। तो tan इनवर्स x को मानना हमारे लिए उचित है। तो चलिए देखिए, आई बराबर क्या, आई बराबर समाकलन ई के पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इतना तो हम लिखेंगे। अब क्या माना, किसको माने हम, इसको मान लें, t बराबर क्या मान लें हम, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। इसका क्या कर दें अवकलन, तो डी टी अपान क्या बन जाएगा, या डी एक्स बन जाएगा, बराबर tan इनवर्स x का क्या 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी मिलेगा। आगे इस मान को इसमें पुट कर दीजिए, इस मान को इसमें क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो आई बराबर क्या बन के तैयार होगा, समाकलन ई के पावर क्या मिला टी, इस पूरे की जगह क्या मान रखें टी, इसको तो रहने दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, और डी एक्स का मान क्या निकल के आया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। तो डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी एक्स की जगह क्या लिखें, डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे आप देखिएगा, डी एक्स की जगह आप लिखेंगे हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी लिखेंगे। अब देखिए इस वाले से चीज़ से, इस वाले चीज़ से ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस वाले चीज़ से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ख़त्म। क्या बचा मेरा, क्या बचा देखिएगा, समाकलन ई के पावर टी और डी टी, ई के पावर टी डी टी बच गया। अब ई के पावर टी का क्या होता है, ई के पावर टी ही तो होता है प्लस सी, और ई के पावर टी का मतलब जो हम माने थे उस मान को रख दीजिए, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो टी बराबर क्या माने tan इनवर्स एक्स, तो ई के पावर क्या हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, चलिए तो इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लेते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
देखिए क्वेश्चन थोड़ा किनारे है, चलिएगा, ठीक है। देखिए अब इसको लिखने का तरीका वही, आई बराबर क्या हम लिखेंगे, समाकलन e के पावर 2x माइनस 1 और e के पावर 2x प्लस 1 dx। इसमें हम मानने से पहले इस क्वेश्चन को उस रूप में बनाएंगे जिस रूप में हम इसको मान सकें, ठीक है। किसी ना किसी का डिफ्रेंशिएट आ जाए तो मैं पहले उस रूप में बनाऊंगा इसको। देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर e के पावर x में इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या फ़ायदा होता है। अगर e के पावर x कॉमन ले लिया मैंने तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x होगा। 1/e के पावर x मैंने ऊपर भेज दिया, इतना होगा। नीचे क्या हो जाएगा देखिएगा, e के पावर x तो e के पावर x हुआ अब प्लस e के पावर माइनस का x हुआ और dx हुआ। फ़ायदा क्या, देखिए e के पावर x से e के पावर x ख़त्म, e के पावर x से e के पावर x क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो देखिएगा e के पावर x से e के पावर x ख़त्म हो गया तो क्या मिला मुझे, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और dx। अब मैं इसको अगर मान लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ इसको, माना t बराबर क्या कर लें हम, मान लेते हैं इसको t इज इक्वल, t बराबर क्या कर रहे हैं हम, मान लेते हैं t बराबर क्या दिया है, e के पावर x और प्लस e के पावर माइनस का x। अब x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दें हम, डिफ्रेंशिएट कर दें। चलिए तो dt अपान क्या निकल के आएगा, dx और e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा। e के पावर माइनस x है तो माइनस पहले आ जाएगा और e के पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से dx की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या निकल के आइए मुझे, dt अपान e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x आ गया, इतना आ गया। अब जो आ गया तो मान को इसमें रख दीजिए तो क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा, देखिएगा i बराबर क्या बनेगा, देखिएगा सवाल तो यहाँ है ना, हाँ e के पावर क्या है x माइनस e के पावर माइनस का x बटा, इस पूरे की जगह हमने क्या मान रखा है t, इस पूरे की जगह देखिए क्या मान रखे हैं t, तो यहाँ तो बन गया t और dx की जगह क्या रखेंगे हम, dx की जगह क्या रखने वाले हैं, dx की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, यहाँ पे dt अपान e के पावर x माइनस e के पावर x। तो dx की जगह हम क्या लिख दें, e के पावर, देखिएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x और कहाँ है, गलत हो गया, रुक जाइए बैक आते हैं, dt अपान है dt अपान e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। अब देखिए कि इसमें एक चीज़ मिल गया, ये चीज़ जो हुआ ये चीज़ हुआ, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा, बचा क्या, i इज इक्वल क्या बचा, समाकलन, देखिएगा समाकलन 1/t dt, 1/t का क्या होगा, तो log t होगा और प्लस c होगा। अगर आगे बढ़ा दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, log, और t बराबर क्या मान रखे हैं हम, t बराबर a है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस का x और प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्या है, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा किनारे है क्या, ये रहा हमारा 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x अपान e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। तो लिखेंगे हम ये चीज़ i इज इक्वल क्या, समाकलन e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस का 2x अपान e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस का 2x dx। इसमें भी मुझे किसी न किसी को मानना पड़ेगा, तो मैं अगर हर को मान लेता हूँ तो मेरा डिफरेंशिएट आ जाएगा। देखिएगा कैसे,
अगर मैं इसको करूँ, माना अगर t बराबर इसको मान लेते हैं e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस का 2x, तो क्या निकल के आता है, देखिए x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर दे तो dt अपान क्या आएगा, dx आ गया। और e के पावर 2x का, e के पावर 2x तो होगा ही, लेकिन 2x का क्या हो जाएगा 2, तो 2 इसमें गुणांक में हो जाता है तो 2 आगे लिख देंगे यहाँ पे। और प्लस e के पावर, देखिएगा यहाँ प्लस नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ए माइनस है, तो माइनस का जब करेंगे तो पहले माइनस आएगा, तो मैं माइनस पहले ही लगा देता हूँ। और e के पावर 2x और 2x का क्या 2, यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए कि dt अपान dx जब हुआ तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, हमें जो 2 दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस भी है, 2 कॉमन हो गया, तो e के पावर 2x और माइनस का e के पावर माइनस का 2x बचा। अगर dx की यहाँ से वैल्यू चाहिए तो dt अपान क्या निकल के आया 2, और इसे भाग कर दीजिए आप 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। अगर dx की वैल्यू हमारी आ गई तो जहाँ हम समाकलन किए थे वहाँ पे रख देंगे वैल्यू को। तो i बराबर क्या हमारा है, देखिएगा i बराबर है समाकलन e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस का 2x अपान, अब हम इसकी जगह e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x की जगह क्या मान रखें t, तो इसकी जगह तो पूरा हो गया हमारा t, तो यहाँ रख दिए t। और dx की वैल्यू क्या निकाल दिए हम, dt अपान 2 e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x, तो इस ds की जगह हम ये सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो रखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा dt अपान 2 और e के पावर क्या मिला हमें 2x और माइनस e के पावर माइनस का 2x बचा, e के पावर माइनस का 2x बचा। तो देखिए यहाँ से अब ये चीज़ पूरी वैल्यू इसके बराबर है तो ख़त्म, ये तो ख़त्म हो गई। जो बचा उसको लिखिए, क्या बचा dt अपान t बचा, और 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 को क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 हमारा बाहर हो गया। तो अब देखिए 1/t का क्या log t होता है, तो 1/2 और ये बन गया क्या log t और प्लस का c, 1/x का log x तो 1/t का log t हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, 1/2 और log t की वैल्यू हम जो मान रखे थे, क्या माने थे, तो e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, तो हमें मान यहाँ पे पुट कर देंगे e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस का 2x प्लस c। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने पूरा 11 से 20 तक के प्रश्नों को हल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी।